वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है ऐसी फोर्स का जो कांस्टेंट नहीं रहती। अब ये होती है ऐसी केस, ये ऐसा केस कहाँ पर होता है? ये दो सूरतों में हो सकता है। एक, अगर मैग्नीट्यूड किसी फोर्स का चेंज हो रहा हो तो वो भी वेरिएबल होती है, और एक उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो भी वेरिएबल होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रॉकेट जब मूव करता है तो उसकी फोर्स पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही होती है। इस तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम में जब मैस मूव कर रहा होता है तो मैस की फोर्स भी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही होती है। तो इन दोनों केसेस में मैंने आपको एग्जांपल दी है कि वर्क जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एक ऐसी फोर्स का जो वेरी कर रही होती है या वेरिएबल फोर्स होती है। अब उस वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट जो है वो बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स का मतलब है कहीं पर वैल्यू ज़्यादा है, कहीं पर कम है, पॉइंट टू पॉइंट उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो हम करते क्या हैं, ये हमने उसकी फिगर बना दी है। हम कहते हैं ये है कि डिवाइड द पाथ इनटू शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम छोटे छोटे उसके हिस्से बना देते हैं फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के, और एक डिस्प्लेसमेंट का हिस्सा इतना छोटा है कि उसके अंदर लगने वाली फोर्स तकरीबन कांस्टेंट हो जाती है। तो ये देखें, ये एक इंटरवल, दूसरा, ये फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हर इंटरवल के लिए हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू अलहदा नाम दिया F1, उस इंटरवल को डेल्टा D1 और उसके एंगल को θ1। नेक्स्ट इंटरवल में फोर्स को F2, यहाँ पर मैं F2 लिख देता हूँ जी, फोर्स को F2, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा D2, और जो थीटा है इस थीटा को θ2 कह देते हैं। तो हमने इस तरीके से सारे इंटरवल्स को डिफरेंट नेम्स दे दिए, और अब ये हो गया कि एक इंटरवल के दौरान फोर्स की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट है, और जो हमारे इंटरवल्स थे वो हमने मेंशन कर दिए, फोर्सेस भी मेंशन कर दी। अब हम करेंगे ये कि हर इंटरवल के लिए वर्क डन अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे फर्स्ट इंटरवल के लिए F1 डॉट डेल्टा D1, डॉट ख़त्म किया तो कॉस थीटा आ गया, तो ये बना F1 डेल्टा D1 कॉस θ1। दूसरी के लिए F2 डेल्टा D2 कॉस θ2, यहाँ पर 2 आएगा, और फिर इसी तरीके से सो ऑन चलते जाएंगे। और जो हमारी आखिरी वाली वैल्यू है उसमें वो nth नंबर वाली वैल्यू लास्ट, वो डेल्टा WN हो गया, उसको हम लिखेंगे FN डेल्टा DN कॉस θN। अब हमने हर इंटरवल के लिए अलग-अलग से वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब ये तमाम वर्क्स हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क डन है। इसमें हमने डेल्टा W1 डेल्टा W2 प्लस सो ऑन, इसके साथ यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे। याद रखें कि जब भी दो प्लस लगाएं तो उसके दरमियान तकरीबन 3 डॉट्स का होना ज़रूरी है। तो डेल्टा WD1 डेल्टा W1 डेल्टा W2 सो ऑन डेल्टा WN। डेल्टा W1 की वैल्यू भी लिखी, फिर 2 की भी लिखी, सो ऑन, और लास्ट वाली की भी लिख दी। अब ये इतनी लंबी इक्वेशन है, इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है समीशन की शक्ल में। ये जो सिग्मा है, ये जो साइन है, इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि ये इतनी लंबी इक्वेशन को एक स्मॉल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें वेरी कर रही हैं, एक फोर्स वेरी कर रही थी, कॉस थीटा वेरी कर रहा था, डेल्टा D वेरी कर रहा था। तो हमने तीनों चीज़ें लिख दी, F कॉस थीटा और डेल्टा D, और तीनों के नीचे एक छोटा इंडेक्स डाल दिया जिसका नाम हमने I रख दिया। तो FI कॉस थीटा I डेल्टा DI। अब ये I क्या चीज़ है? I की वैल्यू 0 से लेकर n तक कोई भी हो सकती है, यानी कि अगर आप I की जगह पर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, I की जगह पर अगर 2 पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, I की जगह पर 3 पुट करेंगे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी, और I की जगह पर अगर n पुट करेंगे तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी। यानी I की वैल्यू 0 से लेकर n तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम का सम किया। ये सिग्मा उस सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर उस तरीके से हमने इस तमाम इक्वेशन को इकट्ठा करके लिख दिया। अब मामला ये है कि इसको आप ग्राफिकली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क का ग्राफ होता है वो दो चीज़ों के दरमियान बनता है, एक उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है और एक उसमें फोर्स होती है। याद रखिएगा, फोर्स को हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनाया जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसको हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाया जाता है। तो हमने ये किया था कि हमने छोटे इंटरवल्स बना लिए थे। पहले इंटरवल का नाम डेल्टा D1 रखा था, दूसरे का डेल्टा D2 रखा था, और सो ऑन, इस तरीके से सारे इंटरवल्स बना लिए थे।
अब हमने क्योंकि फोर्स कैलकुलेट करनी है और फोर्स आनी है एरिया अंडर द ग्राफ, तो अब एरिया अंडर द ग्राफ ये कर्व है। अब कर्व का एरिया कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो हम करते ये हैं, इसीलिए हमने स्मॉल इंटरवल्स बनाए। तो ये स्मॉल स्ट्रिप्स बन गई। ये देखें ना, मैंने यहाँ लिखा है टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइड द पाथ इनटू लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स का मतलब ये हो गया कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये देखें ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये गए, यहाँ से ऐसे गए और ये आपकी एक स्ट्रिप बन गई पट्टी। तो ये पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सो ऑन जितनी भी हैं एन तक सारी ऐड कर ली और वो हमारे पास टोटल वर्क डन निकल आया। इसमें इस बात को जहन में रखना है कि लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप जो है वो एफ कॉस थीटा है, यानी ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये एफ कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये वाली चौड़ाई है विड्थ, ये डेल्टा डी जो है ये विड्थ को रिप्रेजेंट करती है। दो चीज़ें हैं, तो पहले इसकी लेंथ और फिर विड्थ मल्टीप्लाई की तो इस स्ट्रिप का एरिया आ गया, फिर इसकी विड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई की इसका एरिया आ गया। लेंथ विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, सो ऑन सारी ऐड कर दी तो ये टोटल एरिया अंडर द कर्व आ गया। यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला ये आ रहा है, आप गौर करें, कर्व कुछ इस तरीके से बनी हुई है जबकि ये इजाफी एरिया उसके अंदर ऐड होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि वैल्यू एक्यूरेट आए, तो मैंने नीचे लिखा है टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर हम चाहते हैं कि भाई रिजल्ट हमारा एक्यूरेट हो तो ये डेल्टा डी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। आप देखें छोटी होगी तो ये जो इजाफी एरिया आ रहा है ये कम से कम होता जाएगा। तो हम डेल्टा डी को छोटा कर देते हैं। हम उसको कितना छोटा करते हैं, हम इतना छोटा करते जाते हैं कि जो हमारा डेल्टा डी है वो अप्रोचेज टू ज़ीरो हो जाता है। जब डेल्टा डी अप्रोचेज टू ज़ीरो हो जाएगा तो उसमें अगर अब पहले 10 स्ट्रिप्स बन रही थी तो फिर वो हो सकता है 100 या 500 या 1000 स्ट्रिप्स बन जाएं। तो यानी कि वो जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स हैं जिसको हम n से जाहिर कर रहे हैं, n इन पट्टियों की तादाद है जो ये बन रही हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स, वो तकरीबन इन्फिनिटी को पहुंच जाएंगे। यानी ये जो ऊपर इक्वेशन पड़ी थी, इस इक्वेशन के साथ अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट क्या लगाएं कि डेल्टा डी जो है वो अप्रोचेज टू ज़ीरो हो जाए, तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगी टोटल वर्क डन का। और वो स्ट्रिप्स इतनी बारीक हो जाएंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट ये जो एरिया हमारी ये जो कर्व बनी हुई है इसका ये जो एरिया है ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू उसकी हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हम जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।